आत्मा व शरीर दोनों में से प्रबल कौन है? या दोनों ही मानव जीवन के लिए अनमोल है? कहते हैं आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर नश्वर हो जाता है, और शरीर नश्वर हो गया आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आखिर जब दोनों ही सूरतों में शरीर को नश्वर होना है तो आत्मा का क्या महत्व है? शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में यह जरूर वर्णित है कि आत्मा अजर और अमर है। शरीर का नाश हो सकता है परंतु आत्मा नाशवान नहीं होती, वो तो एक हवा की भांति होती है। शरीर के नाश होते ही आत्मा हवा की भांति शरीर से निकल जाती है, वह उसके आसपास भ्रमण करने लगती है। वो तो एक हवा है, भला हवा को कौन देख पाया है? उसका कोई आकार व रूप नहीं होता, परंतु हवा रूपी आत्मा का निवास स्थान तो एक दूसरा शरीर ही होता है। इसलिए वो आत्मा हवा की भांति नर व मादा के प्रजनन क्रिया के द्वारा एक मादा के गर्भ में भ्रूण के द्वारा अपनी प्राणवायु डालकर उस भ्रूण को जीवन देती है। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, परंतु आत्मा एक जीव में ही प्रवेश करती है। जरूरी नहीं कि वो जीव मनुष्य ही हो। हर वो प्राणी जिसमें आत्मा रूपी प्राणवायु है वो जीव ही है, चाहे उसकी योनि मनुष्य हो या पशु पक्षी व अन्य जीव। किसी भी जीव की आत्मा प्राणवायु पर ही जीवित होती है। प्राणवायु से मेरा तात्पर्य सांसों से है। सांसें बंद हुई, प्राण निकल गए, यानी प्राण वायु में ही थे और आत्मा एक वायु ही थी। खैर, जैसे वायु इस पृथ्वी पर कभी खत्म ना होने वाला जीवन स्रोत है, वैसे ही आत्मा भी कभी ना मरने वाली वायु ही है। इसलिए शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। लेकिन कुछ आत्मा बड़ी शुद्ध होती है। शुद्धता यानी पवित्र या परम। अब आत्मा शुद्ध हो या परम, तो परम होगी तो परमात्मा हो जाएगी, यानी परमात्मा। परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा, या फिर मनुष्य अपनी भाषा में उसे गुरु भी बोल सकता है। गुरु जो ज्ञान देता है, जो सबके मार्ग को सुगम बनाता है। बेशक सुगम बनाने का रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, परंतु उस कठिन मार्ग पर चलकर आत्मा का शुद्धिकरण बरकरार रहता है और उस आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हमेशा रहता है। और मनुष्य जीवन इस मिलन का सर्वोत्तम जीवन है, जिसके चलते मनुष्य अपने कर्म व साधना के जरिए आगे के आने वाले जन्मों को भी सुगम बना सकता है। वह सभी जन्मों में परमात्मा का सानिध्य पा सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन से अनमोल जीवन कोई दूसरा नहीं होता। इस पृथ्वी पर जितने भी अनगिनत जीव हैं, उन जीवों में एक जन्म मनुष्य का भी होता है और उस जन्म में सभी जन्मों को श्रेष्ठ बनाने की ताकत होती है अपने कर्म अनुसार। तो आत्मा को दिव्य आत्मा मनुष्य जीवन में ही बनाया जा सकता है।